अब हम बात करेंगे रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। खिलचीपुर से 2018 में प्रियव्रत सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। वर्तमान में भी उन्हें ही टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अब चूंकि बड़ा चेहरा हो गया है, 2 बार पार्टी को वहां से टिकट दिलाई है। कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता है प्रियव्रत सिंह, और 2003 में पहली बार विधायक चुने गए थे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने हजारीलाल डांगी को मैदान में उतारा है। 1998 में जिला पंचायत अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े थे और जीते थे। शिवराज के करीबी माने जाते हैं। तो ये जो मुकाबला है प्रियव्रत सिंह और हजारीलाल डांगी के बीच, कैसा मुकाबला होने वाला है यहाँ पर? देखिए, मोटे तौर पर ये प्रियव्रत जी जो हैं, ये दिग्विजय सिंह जी के रिलेशन में भी लगते हैं। जी खींची राजपूत हैं जी और मूलतः ये राजस्थान के हैं, जो 200-250 वर्ष पहले बाजीराव पेशवा के समय वहां से आकर के यहाँ आए थे। ये इनका पृष्ठभूमि है। सामान्य वर्ग में इनका एक अच्छा प्रभाव है। और जिन दिनों शाहजहांपुर, खिलचीपुर, उस पूरे क्षेत्र में संघ की रचना चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इनका परिवार उससे भी जुड़ा हुआ रहा है। तो कुल मिलाकर के लेकिन दिग्विजय सिंह जी के प्रभाव वाला है। भाजपा ने इनके खिलाफ जो हजारीलाल जी को टिकट दिया, उनका प्रभाव ओबीसी में है। खिलचीपुर में अगर आप देखेंगे तो जो माइनॉरिटी का वोट है, वो सामान्य वर्ग का वोट है, वो दोनों कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ या प्रियव्रत जी के साथ है। इस सीट पर इस बार एक तीसरी दिलचस्प बात यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया है राठौर जी को, वो ओबीसी से आते हैं। हाँ। तो भाजपा का जो उम्मीदवार है, भाजपा के उम्मीदवार ओबीसी के उम्मीदवार हैं, और भाजपा का प्रभाव भी ओबीसी पर बहुत अच्छा है। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुजन समाज पार्टी को कितने वोट यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन वो जितने भी वोट बहुजन समाज पार्टी को यहाँ मिलेंगे, वो ज्यादातर वोट भाजपा को नुकसान वाले वोट होंगे। और अनुसूचित जाति का और सामान्य वर्ग का और माइनॉरिटी का ये जो एक ब्लॉक पट्टी है, वो प्रियव्रत के साथ में है। तो अभी मेरे आकलन में भी आरंभिक तौर पर रिजल्ट क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता। मतदाता का क्या प्रभाव पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता। और उसका एक कारण ये भी है कि ये जो जातीय समीकरण के आधार पर प्रियव्रत एक कदम आगे तो दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो लाडली बहना योजना है शिवराज जी की, इस लाडली बहना योजना ने खास तौर से जो अनुसूचित जाति वर्ग है उस पर थोड़ा प्रभाव छोड़ा है। अब एन वक्त पर वो वोट पर कितना प्रभाव डालता है, कितने कांग्रेस से टूट करके भाजपा पर आते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो देख कार्यकर्ताओं की टीम के हिसाब से या मतदाताओं के समूह के हिसाब से मुझे एक कदम प्रियव्रत आगे दिख रहे हैं। उनको तभी नुकसान होगा जब भाजपा लाडली बहना योजना का वहां पर प्रचार करके उसका लाभ उठाए। जी सही कहा कि ये जो योजना है, क्योंकि जैसे चर्चा के प्रारंभ में भी चर्चा हुई थी, बात सामने आई थी कि एक तरफ प्रॉमिस और एक तरफ डिलीवरी की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शिवराज सरकार है, वो डिलीवरी दे रही है। और लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार यदि भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में बेहतर तरीके से कर पाती है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि जो बात कही जा रही है कि प्रियव्रत सिंह जो है, प्रियव्रत सिंह सशक्त वहां पर दावेदार हैं, और प्रियव्रत सिंह की दावेदारी के कारण ही उनको टिकट मिला है। और अब वो अपनी रणनीति, और जैसे कि कहा कि दिग्विजय सिंह के करीबी उनके रिश्तेदार होते हैं, तो वहां पर सवर्ण समाज में अपना एक प्रभुत्व रखते हैं।